बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। नेक्स्ट जो बेसिक टॉपिक है वो है ब्रीदर। सबसे पहले तो हम पिक्चर में देखते हैं कि ब्रीदर की लोकेशन कहाँ पर होते हैं। अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो पिक्चर में यहाँ पर जो है हमारे ब्रीदर की लोकेशन है। ठीक है, ब्रीदर ट्रांसफार्मर का एक बेसिक पार्ट है। इसका काम क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होकर खोलता है, ठीक है, जब ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से ट्रांसफार्मर का ऑयल खोलना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है। तो ये जो ऑयल होता है ये एवापोरेट होता है, यानी कि भाप में तब्दील होता है। इस इस तरह ट्रांसफार्मर के टैंक में गैसेस पैदा हो जाती है। इन गैसेस को बाहर खारिज करने के लिए ब्रीदर इस्तेमाल होता है, यानी कि ये गैसेस ब्रीदर के ज़रिए बाहर माहौल के अंदर खारिज होती हैं। इसी तरह जब ऑयल ठंडा होता है तो वो सिकुड़ता है, तो उस वक़्त बैरूनी माहौल से हवा जो है वो ट्रांसफार्मर के अंदर दाखिल होती है, और ये हवा भी ब्रीदर के ज़रिए ही ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है। ब्रीदर वैसे जो है वो एक शीशे की सिलेंडर होता है, और इसके अंदर जो है ना एक हमने केमिकल भरा होता है। ठीक है, उस केमिकल का नाम होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल की क्या खासियत होती है, सिलिका जेल एक नमी कुश जो है वो मटेरियल है। ठीक है, जब सिलिका जेल खुश्क हालत में होता है तो उसका रंग गुलाबी कलर का होता है, ठीक है, पिंक कलर का होता है। और जब वो हवा से मॉइस्चर यानी कि नमी को जज़ब कर लेता है तो उसका कलर गहरा नीला हो जाता है। ठीक है, गहरे नीले रंग का वो हो जाता है। फिर हम ये करते हैं कि ब्रीदर में से सिलिका जेल मटेरियल को निकाल कर उसे दोबारा गर्म करते हैं, और दोबारा उसकी रंगत जो है वो तब्दील हो जाती है, यानी कि खुश होने के साथ वो दोबारा गुलाबी हो जाता है। इस तरह जब ट्रांसफार्मर से गैसेस बाहर आती हैं, ठीक है, तो इसको हम ब्रीद आउट कहते हैं। और जब बाहर माहौल से फ्रेश एयर ट्रांसफार्मर के अंदर दाखिल होती हैं तो इसे हम ब्रीद इन कहते हैं। ठीक है जी, ब्रीदर जो होता है वो याद रखें, वो कंजर्वेटर टैंक, ठीक है जी, और मेन टैंक के दरमियान एक पाइप के ज़रिए लगा होता है। ठीक है, एक पाइप पाइप के ज़रिए मेन टैंक, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा वो पाइप है, और इस पाइप के ऊपर जो है हमारा ब्रीदर लगा हुआ है, यानी कि मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के दरमियान ये ब्रीदर हमारा लगा होता है। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक अगर आप देखेंगे तो ये मेन टैंक के ऊपर लगा होता है। ठीक है, ये एक और इजाफी टैंक होता है। इसका काम ये होता है कि जब ऑयल गर्म होकर फैलता है, यानी कि जब ऑयल खोलता है तो उसे फ्री स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि आपको पता है जब भी किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो फैलना शुरू हो जाती है। इस तरह ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो भी गर्म होने पर फैलता है। तो जब वो फैलता है तो उसे फ्री स्पेस चाहिए होती है। उस फ्री स्पेस को जो है प्रोवाइड करने के लिए हम कंजर्वेटर टैंक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब नीचे मेन टैंक के अंदर ऑयल के फैलने से जगह कम हो जाती है तो वो जो ऑयल होता है ना वो एक पाइप के ज़रिए, ठीक है, वो एक पाइप के ज़रिए कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। ठीक है, आमतौर पे कंजर्वेटर टैंक जो है वो बड़ी रेटिंग के ट्रांसफार्मर पर लगते हैं। ठीक है, यानी कि 400 केवीए या उससे ज़ायद रेटिंग के ट्रांसफार्मर पर कंजर्वेटर टैंक लगा होता है। ठीक है जी, तो यानी कि इजाफी जगह जो है ऑयल को फ्राहम करने के लिए कंजर्वेटर टैंक जो है वो हम लगाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारे पास जो है, इसके बाद है ऑयल लेवल इंडिकेटर। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ऑयल लेवल इंडिकेटर या ऑयल गेज भी इसको कहते हैं। इसका काम टैंक में मौजूद ऑयल के लेवल को मैयर करना होता है। ठीक है, ये भी एक आमतौर पे एक इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका काम ये होता है कि ऑयल के अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल की मकदार किस कदर है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक डायल होता है, और वो डायल जो है वो हमें शो कराता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल की मकदार कितनी है। ठीक है जी, ये भी आमतौर पे अगर आप इसकी लोकेशन देखें पिक्चर में तो इसकी लोकेशन यहाँ पर दिखाई हुई है। ठीक है, ऑयल गेज इंडिकेटर भी के ऊपर भी एक डायल होता है, और उस डायल पर नीडल होती है, और इस नीडल के ज़रिए हम जो है ऑयल का लेवल चेक करते हैं। ये तमाम चीज़ें इसलिए लगाई जाती है ताकि क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल की मकदार कम हो जाए तो उससे ट्रांसफार्मर के को नुकसान होने का खदशा होता है। इसलिए हम ऑयल गेज लगाते हैं ताकि हमें हर वक्त ट्रांसफार्मर के अंदर मौजूद ऑयल का लेवल पता रहे। ये चीज़ एक याद रखें कि ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर एक मखसूस लेवल होता है। ठीक है जी, वो लेवल जो है मेंटेन होना चाहिए ट्रांसफार्मर के अंदर। आमतौर पर जो ऑयल गेज होता है उसके साथ एक फ्लोट स्विच लगा होता है। फ्लोट स्विच जो है वो ट्रांसफार्मर टैंक के ऑयल के अंदर डिप होता है। ठीक है,
फ्लोट स्विच यानी कि ऐसा स्विच होता है जो कि आयल की सतह के ऊपर फ्लोट करता है यानी कि तैरता है। उसके ज़रिए हम ट्रांसफार्मर के आयल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है जी। और जब ट्रांसफार्मर का आयल एक मखसूस हद से कम होता है तो फ्लोट स्विच क्या करता है, फ्लोट स्विच के साथ एक अलार्म सर्किट होता है, वो उस अलार्म सर्किट को सिग्नल भेजता है और सिग्नल भेजने पर अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाता है। इससे इसका मकसद ये होता है ताकि वहाँ पर ग्रिड स्टेशन या सब स्टेशन के ऊपर मौजूद अमला जो है वो ट्रांसफार्मर की आयल को चेक कर ले। ठीक है। तो इसी तरह अगर आयल का लेवल एक मखसूस हद से कम होता है तो ये अलार्म सर्किट जो है वो बार बार बजना शुरू हो जाता है। ठीक है। इस तरह हमने हिफाजत की खातिर एक फ्लोट स्विच के साथ एक अलार्म सर्किट भी लगाया होता है। ठीक है। आयल गेज का यानी कि जो ताल्लुक है, आयल गेज का जो कनेक्शन है वो फ्लोट स्विच के ज़रिए आयल के साथ भी होता है और इसके अलावा एक अलार्म सर्किट के साथ भी होता है ताकि हमें बर वक्त जो है वो मुतला कर दिया जाए कि इस वक्त ट्रांसफार्मर के अंदर आयल जो है वो हमारा कम हो गया। ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी ट्रांसफार्मर इंसुलेशन। इंसुलेशन जो है वो एक बहुत अहम चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम जो है मिनरल ऑयल को ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि मिनरल ऑयल जो है वो एक वक्त में ट्रांसफार्मर में दो काम करता है। एक तो हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, दूसरा जो है वो कूलिंग का मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इंसुलेशन कैसे प्रोवाइड करता है, आप ट्रांसफार्मर की पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती हैं वो एक दूसरे से इंसुलेट करने के लिए हम मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोर को वाइंडिंग से, कोर को टैंक से, कोर को दूसरे इक्विपमेंट से इंसुलेट करने के लिए हम मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं। अब ये जो मिनरल ऑयल हम यूज़ करते हैं इसकी कुछ खुसूसियात होती है। जैसे इसकी डेंसिटी जो है ना 0.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने चाहिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे कमरे का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी रखी है। इसके अलावा ये नॉन कंडक्टिव होनी चाहिए और इसकी परमिटिविटी कांस्टेंट। ठीक है। परमिटिविटी कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, परमिटिविटी कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको कहते हैं। ठीक है। वो कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए और ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना चाहिए। ठीक है जी। ये भी इसकी नॉन कंडक्टिव होना चाहिए और परमिटिविटी कांस्टेंट जो है वो 50 होना चाहिए। ये कांस्टेंट है इसलिए इसके साथ कोई इकाई नहीं है, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना चाहिए। इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ये मतलब मकसद होता है कि ये कितने वोल्टेज का बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि अगर आप दो ऐसे इलेक्ट्रोड उस आयल के अंदर रखें जिनका जो यानी कि फासला जो हो वो 1 मिलीमीटर हो, कितना हो, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर हो, तो वो कितने वोल्टेज तक जो है ना एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। यानी कि जो मिनरल ऑयल है वो 40 किलो वोल्ट, 40 किलो वोल्ट का मतलब ये है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर 40 किलो वोल्ट अगर हम अप्लाई करें तो 1 मिलीमीटर तक ये ऑयल जो है इसको बर्दाश्त करता है। अगर 1 मिलीमीटर के फासले तक 40 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैश आवर हो जाएगा। कहने का मतलब जो ऑयल होगा उसकी इंसुलेशन ख़त्म हो जाएगी और वो उसके अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो 40 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर होती है। ठीक है। और ये एक बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ है। ठीक है। इसलिए भी हम हाई स्ट्रेंथ होने की वजह से भी इसको मिनरल ऑयल को हम ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ करते हैं। आजकल जो है हम मिनरल ऑयल की जगह जो है वो सिलिकॉन फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी मिनरल ऑयल से भी ज़्यादा है। ठीक है। तो कुछ जो जदीद ट्रांसफार्मर आजकल बढ़ रहे हैं तो उनमें हम सिलिकॉन फ्लूइड जो है वो भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो है मिनरल ऑयल के ज़रिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर के जो है कुछ पार्ट हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे पास कुछ जो है कुछ पार्ट्स होंगे, उनको हम देखेंगे। ठीक है। ये वो पार्ट्स हैं जो ट्रांसफार्मर के बिल्कुल बेसिक पार्ट हैं। ठीक है। ये तकरीबन एक कमर्शियल ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर के अंदर ये तमाम पार्ट्स मौजूद होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।